गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, किट्टू गोरी घर पे होते हैं। ये देख लीजिए किट्टू कैसे खाना खा रही है, लबालब लबालब किट्टू खाना खा रही है। ये देखो, ये देखो। बस किट्टू, डब्बा खाली हो गया, सारा डब्बा खाली हो गया। न्यूबॉर्न के लिए छोड़ेगी नहीं है? ये देख लो, ये मेरा गुगू बच्चा, कौन सा बच्चा। गुड मॉर्निंग तो कर ले, गुड मॉर्निंग तो कर ले लल्लू। हैं, चलो चलो आओ, चले आज टेरिस पे चलेंगे। चला टेरिस पे चलेंगे किट्टू। हाँ चले, टेरिस पे चले, चला चले। हाँ, खाना खा रही है, ये देख लो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ किट्टू घर पे है। ये देखो, घर पे बालकनी में है इस टाइम किट्टू। और मैं न्यूबॉर्न्स के पास भी जाती हूँ, बच्चों के पास, जिसमें छेदीलाल गायब हो गया। और मैंने आपको हमेशा बोला है, और छेदीलाल के बारे में डिस्कस करती हूँ। छेदीलाल पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसके साथ क्या हुआ, इस टाइम वो कहाँ पे है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकती हूँ उसको हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पर भी लोग अकेला, ऐसे टाइम पर बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ा करो। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखा करो अपनों का, और ख़ुद का भी, अपना भी ध्यान रखना है। कभी किसी को अकेला मत छोड़ा करो, क्योंकि ना आपको नहीं पता सामने वाले को आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सामने वाला आपके पास आता है बात करने के लिए, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, अवॉइड कर देते हो। तो ये सब मत किया करो। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना छोड़ता है या दूर जाता है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि प्लीज़ किसी को भी अकेला मत छोड़ा करो। उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोग अकेला छोड़ देते हो। तो प्लीज़ अकेला मत छोड़ा करो किसी को भी। किट्टू इस टाइम घर पर है, खाना किट्टू ने खा लिया। सुबह सुबह का टाइम है, देख लीजिए अभी 9 भी नहीं बजे हैं। और ये किट्टू आज घर पे सोई थी रात को। ये रही मेरी किट्टू। किट्टू घर पे सोई थी, और सुबह नीचे गई थी किट्टू, फ्रेश होने के बाद आ गई ऊपर। ऊपर आके फिर अब ये खाना खा चुकी है, और अब ये जाएगी टेरिस पर। अब ये इंतज़ार कर रही है कि बस गेट खोल दो, मैं टेरिस पे जाऊंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ टेरिस। मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ, और न्यूबॉर्न के लिए भी रोटी बनाऊंगी। और ये किट्टू चल रही है मेरे साथ टेरिस पर। ये देखो, ये मिनी ब्लॉग है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। एक ही कमेंट आता है नरेंद्र सिंह जी का, वो कमेंट करते हैं। ये आ गई किट्टू टेरिस पर, आप देख सकते हैं। ये आपको टेरिस का नज़ारा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये रही हमारी प्यारी किट्टू। ये देखो, क्या हो गया है, क्या हो गया है? यहाँ पे बैठना है? आओ, मैं यहाँ पे बिस्तर लगा देती हूँ किट्टू का। ये ऐसे 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 बैठेगा। हाँ हाँ, क्या होगा, क्या हो गया? मसाज कर दूँ? चलो सो जाओ। ये देखो किट्टू क्या करती है। मस्ती टाइम, मस्ती टाइम। ओए योगा, किट्टू का योगा देख लो। बिस्तर इधर है, किट्टू उधर है। ये कैसा प्यार है किट्टू? बिस्तर इधर है, किट्टू उधर है। इनको ना कभी भी ना खाना ना आप ओवर खाना मत दिया करो। आपके घर पे अगर डॉग है ना, तो उनको आप ज़्यादा खाना मत दिया करो। काफ़ी सारे लोग ब्रांडेड डॉग को रखते हैं ना, तो उनको ज़्यादा खाना दे देते हैं, और उनका जो वेट है ना बढ़ जाता है। उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आप उनको फ्री तो छोड़ते नहीं हो। सुबह शाम की वॉक कराते हो, बस 10 मिनट वॉक करा दी सुबह शाम। लेकिन हमारे जो डॉग्स हैं कभी बंधे हुए नहीं रहते, स्ट्रीट डॉग है। अरे वाह, अरे वाह 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 किट्टू वाह। ये बंधे हुए नहीं रहते, इसलिए ये फिट रहती है किट्टू। मैं तो फिर भी इसको यही बोलती हूँ कि भी जो पेडिग्री वगैरह होती है ना, कम से कम ही खाओ। और बाकी रोटी दूध यही खाते हैं, राइस और दही नहीं खाते ये लोग, तो ये फिट रहते हैं हमेशा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर। इंटरटेनमेंट किट्टू, किट्टू इंटरटेनमेंट है। किट्टू कहाँ कर ली है, मैली 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 कुचैली काली काली किट्टू,
काली काली कीटू, ये देखो जी कीटू को देखो, काली हो रही है, काली कलूटी, काली कलूटी। बिस्तर पे सो, है इधर सो ना अपने गद्दे पे, है कीटू। हाँ हाँ कीटू, इधर देख मम्मा की तरफ देख, मम्मा फोटो खींचेगी कीटू। ये देखो मक्खी को पकड़ेगी ये कीटू, कुकू। चलो मैं जा रही हूँ नीचे, रोटी बन रही है मेरी, चल ठीक है, बाय। मैं नीचे जा रही हूँ दोस्तों, ठीक है जी। ये रही कीटू। ये देखो अभी आप देखना कीटू क्या करती है। कीटू मम्मा मम्मा जा रही है, कीटू क्या कर लिए, सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं।
ये देखो दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहती हूँ किट्टू ऑन टेरिस है। ये देखो, किट्टू इस टाइम टेरिस पर है और आराम से सोएगी, मज़े से सोएगी, खाना खा लेती है, लंच नाश्ता डिनर सब करती है घर पे। लेकिन हम लोग इसको बांध के नहीं रखते, कभी भी हमने अपने डॉग्स को बांध के नहीं रखा। बचपन से ही किट्टू हमारे घर आती जाती रहती है, क्योंकि बचपन में क्या हुआ, हमारे पड़ोस में ही इनका जन्म हुआ था। किट्टू ब्लैक एंड वाइट, गोरी, कल्लू, इन सभी का। और ये बेटी के बच्चे हैं, इनकी माँ का नाम बेटी है। अगर आपको ज़रा सा भी डॉग्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ पूरा मेरा जो है 4 साल का जर्नी देखो, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी किट्टू की फैमिली, किट्टू के बारे में। और बहुत अच्छा लगता है, डॉग्स की हेल्प करा करो, पुण्य का काम है, आप लोग हेल्प किया करो, अच्छा लगता है। ये देख लीजिए, इस टाइम टेरिस पर है किट्टू और मस्ती के मूड में है, बिल्कुल आराम कर रही है। और मैं जाऊंगी न्यूबॉर्न के पास तो फिर ये आराम से टेरिस पर ही रहेगी। मैं कभी लॉक नहीं लगाती, ना टेरिस में लगाती हूँ, ना ही घर पे हम लोग लॉक लगाते हैं। तो ये जहाँ मर्जी, जहाँ इसका दिल करेगा वहीं पर ये बैठेगी। मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाता है न्यूबॉर्न के पास आने जाने में। काफ़ी सारे लोग IIT बाबा को देख रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं, फैमिली के बारे में बता रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो लोग अपनी जर्नी को बता करके इस तरह से फेमस होने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़िंदगी तो जीनी ही जीनी है, कोई किसी के लिए ना जीता है, ना कोई किसी के लिए मरता है, सब कहने की बातें हैं। तो जितना हो सके अपनी साइड से आप अपना अच्छा करते रहो, अकेला मत छोड़ा करो कभी किसी को। मैं हमेशा से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, शुरू से ही। मेरी खुद का भी लाइफ में ऐसा ही है कि मेरी जो खुद की सोच है, जो खुद की थिंकिंग है, उसी तरह से ही मैं आपसे बात करती हूँ। जैसे मैं अंदर से वैसे ही बाहर से हूँ। जो मैं बोलती हूँ बिल्कुल सही बात बताती हूँ आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा खुद भी, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सपोर्ट कर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप कम से कम प्यार से बात कर लिया करो, कम से कम कभी हाल चाल पूछ लिया करो, स्पर्श गले मिल लिया करो, कभी किसी के आंसू पोंछ दिया करो। इतना भी काफ़ी होता है एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए। अगर आपसे बात करके किसी को खुशी मिलती है, किसी के मन को तसल्ली मिलती है, किसी का दिल नहीं दुख रहा, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बात किया करो, ठीक है। वो टीनेज वाला प्यार, निब्बा निब्बी वाला प्यार की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ कि आप किसी का दिल मत दुखाया करो। काफ़ी सारे मोटिवेशनल चैनल आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, वो सब भी यही कहते हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग होता है। मेरे कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, किट्टू हमारे पास बचपन में हम लोग खुद इसको लेकर के आते थे गोदी में, अपने हाथों से उठा के अपने हाथों में लेके आते थे, गोदी में लेकर के आते थे किट्टू को। लेकिन अब बचपन से लेकर के अब तक किट्टू को मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि मैं किट्टू को, और मुझे किट्टू पे इतना भरोसा हो गया है कि मैं पूरा घर किट्टू के हवाले छोड़ करके जाती हूँ। और किट्टू घर में होती है या घर के बाहर टेरिस पर होती है या घर के बाहर सड़क पर भी होती है ना, तब भी मुझे लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है घर पे। इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है, जेट सिक्योरिटी रहती है, बिल्कुल। गोरी है, किट्टू है, बेटी है, ब्लैक एंड वाइट, कल्लू, मैक्स, सब हमारे घर के पास ही रहते हैं। और डेली हम लोग इनको देखते हैं, डेली। न्यूबॉर्न के पास भी जाती हूँ, बाहर सब्जी लेने भी जाना है तभी भी जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रही हूँ। वॉचमैन की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने स्ट्रीट डॉग को हेल्प की है, स्ट्रीट डॉग आपके घर के पास है, हर एक के घर के पास स्ट्रीट डॉग होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उनको अनदेखा कर देते हैं। तो इनको अनदेखा मत किया करो। अगर आपने डॉग्स की हेल्प की है, डॉग्स हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, आप उनको 2 रोटी दो, आपकी हमेशा हेल्प करते हैं। तो इस बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। काफ़ी सारे लोगों ने डॉग्स पे गाने बनाए हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके इनकी हेल्प किया करो, क्योंकि आपने हेल्प तो करनी ही है ना। काफ़ी सारे लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, वो दूध सारा नाली में चला जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूध तो नाली में चला गया ना, किसी के मुंह में तो गया ही नहीं, किसी का पेट नहीं भरा, किसी की भूख प्यास नहीं मिटी। यही अगर आप डॉग्स के बर्तन में दूध डाल दोगे, पपीज़ को दे दोगे, तो उनका भला हो जाएगा। तो
तो प्लीज़ मारा मत करो। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग गाड़ियों से निकल के डॉग्स को फेंक करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमने भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तो अपनी गलतियों को माफ़ी मांगो उनसे। माफ़ियाँ ही मांगनी है और कुछ नहीं करना। मालिक का शुक्रिया अदा करो और माफ़ी मांगो अपनी गलत चीज़ों की। आपने गलती नहीं भी करी तभी भी आप सॉरी कह दोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे। तो मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छे काम करते रहो, क्योंकि आप सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि रुकने का कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। रुकने से क्या होगा ना, अगर आप एक कदम रुकोगे तो आप 100 कदम पीछे हो जाओगे। तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलते रहना। ये देखिए बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे देखिए कितने सारे इंजीनियर हैं, मजदूर हैं। काम करने वालों की कमी नहीं है और काम देने वालों की भी कमी नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए। जिनको काम नहीं करना ना, उनके लिए बहाने बहुत हैं। ये देखिए बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। ये कम से कम 5-6 साल हो गए इस बिल्डिंग को बनते बनते, अभी तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। 6 साल कम से कम हो गए हैं। मैंने देखा है इसको हमेशा, आपके वीडियो में आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। देखिए क्रेन चल रही है, हमेशा दिखाया है मैंने आपको वीडियो में। ये देखो, देखा आपने? ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है ये देख रहे हो? ये देखो, काम करने वाले होने चाहिए लाइफ में। काफ़ी सारे लोग ऐसे वेले बैठे रहते हैं, काम ही नहीं करते। लॉकडाउन का तो पहले बहाना था, लॉकडाउन का अब क्या हो गया? पहले तो लॉकडाउन का बहाना था, नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन हो गया, सीलिंग हो गई, मोदी जी ने इतना कुछ करवा दिया, लेकिन मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आराम से बैठे हुए हैं। वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग। आप लोगों ने किसको वोट देना है, आप लोग बहुत सोच समझ के वोट को देना। आपके आसपास इतनी ज़्यादा क्रूरता होती है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है सब कुछ, डॉग्स के लिए, लोगों के लिए। उसके बावजूद भी नेता लोग कैसे बेशर्मों की तरह वोट मांग लेते हैं, समझ से परे है। इतनी ज़्यादा आपके आसपास गंदगी होती है, नालियाँ बंद है, सीवर बंद है, लाइनें, पाइप्स, पानी की दिक्कत है, लाइट्स की दिक्कत है। कहीं भी कुछ भी लोग गलत हरकतें करते हैं। बसों में कोई कुछ रूल रेगुलेशंस नहीं है, भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत हरकतें करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। और लोग वोट उन्हीं को दो जो इस लायक हो, देखा जाए तो। क्योंकि ना मोदी जी की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एहसास ही नहीं है उनको, फीलिंग ही नहीं है कि आम जनता किस प्रॉब्लम से गुजरती है। क्योंकि उनका खुद का कोई परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, तो वो क्या करेंगे किसी की हेल्प? वो खुद ही अपने लिए ही सिर्फ सोचते हैं। सिर्फ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो, अब दुनिया जैसे ऐसे ख़त्म सी होने वाली है, ऐसे ऐसे कलयुग चल रहा है ना, सब गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। कई बार ये होता है ना कि हम लोगों की अपनी लाइफ में गड़बड़ हो रहा होता है ना, तो हमें सामने भी गड़बड़ी नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है ना किटू? यस। ये देखो, तो अब वोट किसको देना है अब आप सोच लेना, समझ लेना, फिर आप वोट देना। बहुत सोच समझ के आप लोग वोट देना। वोट बहुत कीमती होते हैं आपके, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो प्लीज़ सोच समझ के आप वोट देना। और अब मैं करूँगी घर के काम। और आज का ये छोटा सा मिनी ब्लॉग है जो मैंने किटू के साथ बनाया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और जो भी लोग वीडियो देखना चाहते हैं, फुल वीडियो ज़रूर देखा करो। फुल वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग पता चलती है न्यूबॉर्न्स के बारे में। छेदीलाल गायब हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे को उसके गायब होने की। पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। काफ़ी जगह मैंने ढूंढा, सबसे पूछा, सब जगह लापता हुआ पड़ा है छेदीलाल। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, मैं फिर जाके देखूँगी उसको। हो सकता है वो वापस आ जाए, बुद्धि उसकी काम करे और वो वापस अपने घर आ जाए। क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे से क्या क्या हो रहा होता है वो पीछे जाने रहने वाले ही समझ सकते हैं। अपने मन में इतना मैल लेके मत चलो, किसी के लिए भी इतनी घृणा, इतनी नफ़रत पाल के आप अपने बैग को इतना भारी कर लेते हो। आप ये
पापों की गठरी लेकर के कहाँ जाओगे? आपने भी एक ना एक दिन, सभी लोगों ने, हम लोग, सभी लोग, डॉग्स भी और हम भी, सभी लोग लाइन में लगे हुए, एक ना एक दिन ये दुनिया को छोड़ के जाना ही है। कोई परमानेंट यहाँ पर नहीं आया है, हमेशा कोई नहीं रहता। चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो अरबोपति हो, करोड़ोंपति हो, टाटा साहब भी चले गए, कोई नहीं रुकता। एक वक्त आता है, एक उम्र आती है, तो एक ना एक दिन सभी ने छोड़ के जाना है। ये जो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, बस आप अपने कर्मों की पोटली लेके जा सकते हो।